आज हम कहते हैं हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हमारे ऊपर सितम हो रहा है। आज हम रात रात भर होटलों में बैठेंगे, रात रात भर चौराहों में बैठेंगे, रात रात भर मोबाइलों में गवा देंगे। दिन को दिन हम मोबाइल में गवाएं, रात मोबाइल में गवाएं, दिन होटलों में गवाएं, रात होटलों में गवाएं, और उसके बाद हम कहते हैं हम कामयाब क्यों नहीं हो रहे। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमीनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लमा सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पयंबर यक नजर कुनसुए माँ। ऐ अशरफे जमाना जमाने मदद नुमा दरहाए बस्तराजे कलीदे करम कुशा। इमदाद कुन अज बंदे गम आजाद कुन दर दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आजम दस्तगीर। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये वो शेर है जो 70 या 80 साल के जो बुजुर्ग होंगे यहां पर, वो भी अपने बचपने से सुनते हुए आ रहे होंगे। और कितनी गहराई है इस शेर में कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। अगर इसी में हो खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। कुछ देर के लिए हाजिर हुआ। अल्लाह पाक अपने कुरान पाक में फरमाता है कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब दीन की दावत देना शुरू की, लोगों को दीन की तरफ जब बुलाना शुरू किया, दिन रात आप दीन की तबलीग में सर्फ करते रहे,
दिन रात आप दीन को हम तक पहुंचाने के लिए दिन रात लगाते रहे। तो सहाबा ने जब देखा कि अल्लाह के रसूल दिन रात मेहनत करते हैं हमारे लिए, दिन को दिन नहीं और रात को रात नहीं समझते, हमारे और आपके लिए अल्लाह के रसूल दीन की तबलीग करते हैं, तो सहाबा इकराम रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुंचते हैं। अलग अलग अंदाज में नबी की बारगाह में कोई तोहफा पेश कर रहा है, कोई जौ पेश कर रहा है, कोई गेहूं पेश कर रहा है, कोई दिरहमो दिनार पेश कर रहा है। जब रसूलुल्लाह ने ये देखा तो फरमाया, मेरे सहाबा ये क्या है? तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह हम देखते हैं सुबह से शाम तक आप हमारे लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, लिहाजा या रसूलल्लाह हम ये चाहते हैं कि ये आप हमारे तरफ से आप रख लें। तो जब सहाबा ने ये जुमला कहा तो अल्लाह के तरफ से एक आयत करीमा नाजिल होती है और जिब्राइल अमीन आते हैं, फरमाते हैं, या रसूलल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे फरमा रहा है, कुल ऐ महबूब आप इनसे फरमा दीजिए। किनसे फरमा दीजिए? सहाबा की जमात से फरमा दीजिए। कौन सी जमात? जो जमात दुनिया में सबसे अफजल जमात कहलाती है, उस जमात से ऐ मेरे मुस्तफा फरमा दीजिए। क्या फरमा दीजिए? अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, कि मैं जो तुम्हारे दरमियान दीन की तबलीग करता हूँ, मैं जो तुम्हारे दरमियान अपना वक्त लगाता हूँ, मैं जो तुम्हारे दरमियान अपना सब कुछ कुर्बान कर देता हूँ, लिहाजा मुझे इस पर कोई उजरत नहीं चाहिए, कोई दिरहमो दीनार नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह फिर क्या चाहिए? तो अब अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा अगर तुम ये चाहते हो कि तुम मुझे कुछ दे सकते हो तो सिर्फ वो इतना करो कि तुम मेरी अहले बैत से मोहब्बत करने लगो। वाह वाह वाह, ये अल्लाह के रसूल फरमाते हैं। और ये हुक्म कहां से आया है? अल्लाह के तरफ से आया कि महबूब इनसे कह दीजिए कि अगर ये आपके करीब होना चाहते हैं, अगर ये आपसे मोहब्बत करना चाहते हैं, तो ये पहले आपकी अहले बैत से मोहब्बत करे। जब ये आपकी अहले बैत से मोहब्बत करेंगे तो मैं भी इनसे मोहब्बत फरमाऊंगा। वाह वाह वाह। रात मोहतरम, यकीनन अहले बैत की शान बहुत अफजलो आला है। अल्लाह के रसूल ने खुद अपनी जबान से इरशाद फरमाया, हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, आप फरमाते हैं कि मैं रसूलुल्लाह की बारगाह में किसी काम के लिए शाम के वक्त हाजिर हुआ। जब वहां देखा रसूलुल्लाह की बारगाह में खड़ा रहा, कुछ देर के बाद रसूलुल्लाह बाहर तशरीफ लाते हैं। मैंने अपने नबी से फरमाया, मैंने अपने नबी से अर्ज किया, मैंने जो भी बातें की अपने नबी से बात की, और जब वापस मुड़ने लगा तो मैंने रसूलुल्लाह को देखा कि रसूलुल्लाह अपने दोनों हाथों को बांधे हुए हैं, ऊपर से चादर डली है। मैंने फरमाया, या रसूल अल्लाह ये चादर के अंदर क्या है? जैसे ही मैंने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने अपनी चादर को जब हटाया तो एक तरफ मैंने हुसैन को देखा और दूसरे तरफ हसन को देखा। और उसके बाद अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ये कौन फरमा रहे हैं? ये सहाबी फरमा रहे हैं, ये उसामा बिन ज़ैद फरमा रहे हैं। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने अपनी जबान से मेरे सामने क्या फरमाया? अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्बा मन अहिब्बहुमा। ऐ अल्लाह ये मेरे हुसैन हसनैन है, ये मेरी अहले बैत है, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी उनसे मोहब्बत कर, और जो इनसे मोहब्बत करे तू उनसे भी मोहब्बत कर। मोहतरम, ये है हसनैन करीमैन। अच्छा, एक बात यहां गौर करने की चीज है, नबी ने मोहब्बत की, नबी करते मोहब्बत, हमसे क्यों कहा गया कि हुसैन से मोहब्बत करो? हमसे क्यों कहा गया कि हसन से मोहब्बत करो?
हमसे क्यों कहा गया कि अली से मोहब्बत करो? हमसे क्यों कहा गया कि फातिमा से मोहब्बत करो? ये क्यों कहा गया? ये इसलिए कहा गया कि मोहब्बत करना ये उनकी जरूरत नहीं है, बल्कि हमारी जरूरत है। हम हसनैन से मोहब्बत करेंगे तो हमारा बेड़ा पार होगा। हुसैन से मोहब्बत करेंगे तो हमारी निजात होगी। हम हुसैन से मोहब्बत करेंगे तो हमारे कब्र में आराम होगा। हम हुसैन से मोहब्बत करेंगे तो हमें हश्र में आराम होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सन्नत, मुफ्ती आजम जबलपुर, काजी शहर जिला जबलपुर, हजरत अल्लामा मुफ्ती नईम अख्तर साहब विलादत इमाम हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुसैन से मोहब्बत ये हमारी जरूरत है। अगर हम हुसैन से मोहब्बत करेंगे तो हमें कब्र में भी आराम है। हुसैन से मोहब्बत करेंगे हमें हश्र में भी आराम है। हुसैन से मोहब्बत करेंगे तो अल्लाह पाक हमें जन्नत अता फरमा देगा। इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबी अहलिल जन्ना, कि अगर तुम्हें जन्नत में जाना हो तो पहले हसन और हुसैन को तस्लीम करो, हसन और हुसैन की मोहब्बत को तस्लीम करो। इसलिए कि यही वो दो जवान है जो जन्नती जवानों के सरदार हैं। हसन और हुसैन का मकाम बहुत अफजलो आला है। आज अल्हम्दुलिल्लाह सरकार मौला इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की यौम विलादत भी है। आज हमारे यहाँ विलादत होती है। हमारे यहाँ का विलादत का अंदाज क्या है? हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा पैदा होने के बाद हमारे यहाँ कितने खुराफात होते हैं ये किसी से बताने की जरूरत नहीं है। जब हमारे यहाँ बच्चा पैदा हो तो नाचने वाले पहले आ जाएंगे। अल्लाहु अकबर। हमारे यहाँ बच्चा पैदा हो, सुन्नत रसूल अकीका बाद में। हमारे यहां बच्चा पैदा हो तो पहले बक्से लगेंगे, नंगे नंगे गाने बजेंगे। हमारे यहां जब बच्चा पैदा हो तो हमारे घरों की बहू बिटियां आकर के रोडों में नाचे। ये हमारे घर की अलामत है, ये हमारे घर का हाल है। और उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे ऊपर इतनी मुसीबतें क्यों आ रही है, हमारे ऊपर इतने जुल्म क्यों किए जा रहे हैं। अरे मुसलमानों, तुम्हारे ऊपर जो जुल्म हो रहा है याद रखना, मेरे रब ने कुरान में कह दिया है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम वयाफू अन कसीर, कि जो तुम्हारे ऊपर मुसीबतें आती है ना ये तुम्हारे अपने किए हुए करतूतों की वजह से आती है, तुम्हारे अपने अमाल की वजह से आती है। और उसके बाद अल्लाह ने फरमाया वयाफू अन कसीर, मैं पूरी पूरी मुसीबतें नहीं देता बल्कि बहुत सी मुसीबतों को टाल दिया करता हूं। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी मुसीबत दे दे तो हमारा क्या आलम होगा। आज हम कहते हैं हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हमारे ऊपर सितम हो रहा है। आज हम रात रात भर होटलों में बैठेंगे, रात रात भर चौराहों में बैठेंगे, रात रात भर मोबाइलों में गवा देंगे। दिन को दिन हम मोबाइल में गवाएं, रात मोबाइल में गवाएं, दिन होटलों में गवाएं, रात होटलों में गवाएं। और उसके बाद हम कहते हैं हम कामयाब क्यों नहीं हो रहे। मस्जिदें हमारी खाली हैं। आज हम एक मस्जिद के लिए रो रहे हैं। आज हमारी आंखों में एक मस्जिद के लिए गम है। मुसलमानों, मैं तो ये कहूंगा कि वो मस्जिदें तो बन जाएंगी जो ईंट और पत्थर की हैं। जिन मस्जिदों को तुमने अपनी सजदों से गिरा दिया है वो मस्जिदें कब आबाद होंगी। वो मस्जिदें कब आबाद होंगी जिस मस्जिदों को हमने अपनी
सजदों से गिराया है। हजरात मुहतरम सरकार मौला इमाम हुसैन इस दुनिया में तशरीफ लाए और इस दुनिया में तशरीफ लाने के बाद आपका मिशन सिर्फ एक था, आपका मकसद सिर्फ एक था, आपके जहन में सिर्फ एक चीज थी। वो कौन सी थी? जो बचपने में उनके नाना मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था कि ये मेरा हुसैन है, ये मेरी शरीयत को, ये मेरे दीन को जिंदा करेगा। और उसी मिशन को लेकर के मेरे मौला इमाम हुसैन करबला के मैदान तक आते हैं और आखिरी लम्हे तक अपनी जान को कुर्बान कर देते हैं, शहादत का जाम नोश फरमा लेते हैं। लेकिन एक नमाज को आपने जाने नहीं दिया, एक शरीयत को आपने जाने नहीं दिया। हजरात मुहतरम आज हम इमाम हुसैन का दिन मनाते हैं, आज हम इमाम हुसैन का गम भरते हैं, आज हम इमाम हुसैन से मोहब्बत का दावा करते हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, हम कैसे हुसैनी हैं, हम कैसे मानने वाले हैं कि जबान पर या हुसैन का नारा है और हम इमाम हुसैन से मोहब्बत की बजाय, इमाम हुसैन के तरीके पर चलने की बजाय हम इमाम हुसैन के दुश्मन के तरीके पर चल रहे हैं। तो जब हम दुश्मन के तरीके पर चलेंगे तो फिर हमारा अंजाम बर्बादी ही होगा। हजरात मुहतरम अभी भी वक्त है, अपने अमाल को सवारो, अपने किरदार को सवालो, वरना याद रखना ये हमारे उलमाए किराम है। जब तक ये बोल रहे हैं याद रखना तब तक तुम्हारी ताकत है। जब ये बोलना बंद कर देंगे तुम्हारी नस्लें भी गूंगी नजर आएंगी। यही वो आवाजें हैं जो आज हमारी मिंबरों को रोशन किए हुए हैं। हमारे जो मिंबरों से जो आवाज निकल रही है, ये आवाज कोई ऐसी वैसी आवाजें नहीं है, ये आवाज आज 1400 साल से निकलती आ रही है। और जब तक हमारे उलमा हैं इंशाअल्लाह हक बयानी होती रहेगी। याद रखना, तुम कितने मुफ्तियों को उठाओगे, तुम कितने आलिमों को उठाओगे, लेकिन याद रखना हमारे दिल में कल भी हुसैन जिंदा था, हमारे लिए आज भी हुसैन है, हमारे लिए कल भी हुसैन रहेगा। क्योंकि हमने किसी ऐसी वैसे लोगों का दर्स नहीं पढ़ा है, ऐसे वैसे लोगों को नहीं देखा है, बल्कि हमने इमाम हुसैन का दर्स पढ़ा है, हमने इमाम हुसैन के सीरत को किताबों में पढ़ा है। और हमने ये जाना है कि जालिम कितना ही बड़ा क्यों ना हो, एक दिन वो आता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कलाम में फरमाता है, मसलुल लज़ीना इत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया कमसलिल अनकबूत, कि चाहे जितना बड़ा ताकतवर हो, कितना ही बड़ा बलवान हो, कितना ही बड़ा बादशाह क्यों ना हो, लेकिन याद रखना जब रब के तरफ से हुक्म हो जाता है, जब रब की हवा चलती है, तो फिर वो जालिम ऐसे भागता है, इस तरह से खत्म होता है जैसा कि अल्लाह ने फरमाया इत्तखज़त बैता, जैसे कि तुम अपने घरों से मकरियों के जालों को निकालते हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे ही इन जालिमों को निस्त नाबूद करता है। हजरात मोहतरम, बस इन्हीं जुमलों के साथ मैं अपने इख्तिताम पर बस इमाम हुसैन का जो दर्स है, जिस मिशन को इमाम हुसैन ने हम तक पहुंचाया है, उस मिशन को कायम रखें। और अल्हम्दुलिल्लाह जनाब ज़ीशान साहब को बहुत शादी की मुबारकबाद और साथ ही साथ खुशी इस बात की कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ये दिखा दिया कि देखो शादी की इब्तिदा, शादी के रसूमात की इब्तिदा इस तरह से भी की जाती है। हमारे यहाँ क्या होता है, शादी की इब्तिदा मिलाद से तो होती है और मिलाद पढ़ने वालों में भी आज तो माशाल्लाह आलिमा बन गई हैं, लेकिन उसके बाद भी ये होने लगा है कि आलिमा साहिबा मिलाद पढ़ करके गई और आधे घंटे के बाद घर में धूम धतूरा चालू हो गया, नाच गाना चालू हो गया, रात भर यही काम चलता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़ीशान भाई ने बहुत शानदार अंदाज में इस महफिल को सजाया और अपनी शादी के रसूमात को बहुत अच्छे तरीके से शुरू किया। दुआ है कि अल्लाह पाक इनकी जिंदगी को खुशियों से भर दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।